नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। संसद में हुए धक्का मुक्की कांड के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। बीजेपी के दोनों घायल सांसद अब भी अस्पताल में भर्ती। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज भी हंगामे के आसार। लोकसभा स्पीकर ने किसी भी एंट्री गेट पर सांसदों के धरना प्रदर्शन पर लगाई रोक। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आज से जैसलमेर में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री और आला अधिकारी होंगे शामिल। आज संभल में जुम्मे की नमाज के बाद शुरू होगा प्राचीन मंदिर और कुएं का एएसआई सर्वे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। नाइजीरिया के इबादान में क्रिसमस फन फेयर प्रोग्राम के दौरान भगदड़। 35 बच्चों की मौत, आयोजकों समेत कई लोग गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। संसद परिसर में गुरुवार को हुआ धक्का मुक्की कांड तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा सांसदों को धक्का देकर घायल करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा 131 आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 आपराधिक धमकी और धारा 3 क्लॉज 5 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस धारा के तहत अगर कई लोग मिलकर कोई अपराध करते हैं तो सभी लोगों को उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। बीजेपी के दो सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को भर्ती कर लिया गया। प्रताप सारंगी ने माथे पर गंभीर चोट आई है तो मुकेश राजपूत के सिर पर चोट लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों घायल सांसदों से उनका हालचाल जाना तो कई केंद्रीय मंत्री घायल सांसदों से मिलने अस्पताल पहुंचे। अभी भी दोनों सांसद अस्पताल में ही इलाज करा रहे हैं। दोनों सांसद आईसीयू में हैं। सिर पर चोट लगने के बाद मुकेश राजपूत बेहोश हो गए। उन्हें घबराहट और चक्कर आ रहे थे। प्रताप सारंगी का बहुत ज्यादा खून बह गया है, इसलिए उनके सिर पर गहरा जख्म है, इसलिए उन्हें टाके लगाने पड़े। दोनों का बीपी भी बढ़ गया था। संसद भवन के मकरद्वार के पास हुई धक्का मुक्की के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया है। संसद के किसी भी प्रवेश द्वार पे किसी भी सांसद या राजनीतिक दल की ओर से प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। गुरुवार को भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की की घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके बाबत सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। लोकसभा में आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त समिति को भेजेंगे। इन विधेयकों पर गठित संयुक्त समिति में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य होंगे। लोकसभा में गृह मंत्री त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2024 पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही लोकसभा में गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व से जुड़े विधेयक, तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024, बायलर्स विधेयक 2024, समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2024 और बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 को विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। बात अगर उच्च सदन की करें तो राज्यसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा।
इसके साथ ही विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 विचार और वापस किए जाने के लिए पेश होंगे। इसके साथ ही आज दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान सांसद विभिन्न संकल्प चर्चा के लिए पेश करेंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में शामिल होने के लिए आज जैसलमेर जाएंगे। आज वित्त मंत्री राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट बैठक करेंगी। वहीं कल शनिवार को 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान विभिन्न सत्र होंगे। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्र और राज्य के मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए वित्त विशेषज्ञों के लिए सुझाव लिए जाएंगे। इस दौरान जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर वर्तमान जीएसटी संरचना, दरों की तर्कसंगत बनाने के उपाय, जीएसटी कर स्लैब सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। एएसआई की टीम आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मिले शिव मंदिर और वहां स्थित कुएं का सर्वे करेगी। जुम्मे की नमाज के बाद यह सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे के लिए संभल के डीएम ने एएसआई को पत्र लिखा था। इससे पहले कल गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ने प्राचीन मंदिर परिसर का दौरा किया और मंदिर और कुएं की फोटोग्राफी की। यह मंदिर पिछले कई दशकों से बंद पड़ा था। बीते दिनों प्रशासन की टीम विद्युत चोरी पकड़ने के लिए इलाके में आई थी। इसी दौरान टीम को मंदिर का पता चला और फिर इसे खोला गया। मंदिर के अंदर शिवलिंग, हनुमान जी की प्रतिमा, नंदी और कार्तिकेय की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। इसके साथ ही प्राचीन मंदिर के पास स्थित कुएं से भी मूर्तियां निकाली गई हैं। लोगों का कहना है कि खुदाई के दौरान गणेश जी, लक्ष्मी जी और गौरा पार्वती जी की मूर्ति निकाली थी। वहीं इस मंदिर में रोजाना सुबह आरती की जा रही है और बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से इलाके में भारी पुलिस दल तैनात की गई है। प्रशासन का मकसद शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखना है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सांसद के खिलाफ गुरुवार को उनके आवास पर बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया। दोपहर में एफआईआर और शाम को एफआईआर के बाद उनके घर की बिजली भी काट दी गई। सांसद पर 1,91,00,000 का बिल बकाया है। बिजली विभाग के मुताबिक सांसद को वसूली का नोटिस देकर वसूली की जाएगी। जब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं होगी तब तक सांसद के आवास में बिजली गुल रहेगी। सांसद बर्ग के घर में लगे नए स्मार्ट मीटर में 5 किलोवाट से अधिक का लोड पाया गया, जबकि इनके घर पर 4 किलोवाट की क्षमता के मीटर को लगाया गया है। बिजली विभाग की टीम ने सांसद के घर पर लगे बिजली कनेक्शनों और उपकरणों की गहन जांच की, जिसमें गड़बड़ी का खुलासा हुआ। नाइजीरिया में बृहस्पतिवार को दक्षिण पश्चिमी शहर इबादान में एक स्कूल के क्रिसमस कार्यक्रम में भगदड़ में कम से कम 35 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भगदड़ के समय बड़ी संख्या में लोग नकद पुरस्कार और भोजन के लिए इकट्ठा हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 5,000 बच्चे कार्यक्रम स्थल पर थे और मुख्य आयोजकों के कार्यक्रम शुरू होने के आते ही अफरा तफरी मच गई। बसोरून इस्लामिक हाई स्कूल में कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और मुख्य प्रायोजक नाओमी सेलेकुनोला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पूरी जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूती प्रदान करने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। बातचीत में जलवायु कार्रवाई और संविधानीयता सहित परस्पर हित के कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर महामहिम चार्ल्स तृतीय के निरंतर समर्थन और पहल की सराहना की और उन्हें भारत द्वारा की जा रही कई पहल से अवगत कराया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च के बिशप और वरिष्ठ पादरी भी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मोमबत्ती जलाकर शांति और सद्भाव का संदेश दिया। भारत महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को 60 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। भारत को जीत दिलाने में स्मृति मंधाना और ऋचा घोष की तूफानी पारियों ने अहम योगदान दिया। ऋचा घोष ने 18 गेंद में 54 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शानदार 77 रन की पारी खेली। शानदार प्रदर्शन के लिए ऋचा को प्लेयर ऑफ द मैच और स्मृति को प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा गया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.